बहुत सारे सवाल आते हैं, बहुत सारे इबाम पैदा हो गए हैं इस तमाम सूरत हाल के बाद। ये जो जनरल हुमैद मोहम्मद अब्दुल्ला जो हैं, ये नेवी के उनके हेड हैं और ये 2-3 दिन के दौरे पे यहाँ पे मौजूद हैं इंडिया के अंदर। पछता रहे हैं और भी पछताएंगे, इसलिए उधर बैठ के क्या कर रहा है कि इंडिया और यूएई जो है वो बहुत करीबी पार्टनर्स हैं इस वक्त। और आपने देखा होगा कि यूएई जो है वो इंडिया के साथ मिलकर बहुत सारी नेवल एक्सरसाइजेस भी करते हैं। आज भारत की जानिब से ग्रीस को एक मिसाइल बेचा गया है जिसकी रेंज 1500 किलोमीटर बताई जाती है और ये सिर्फ और सिर्फ टर्की को परेशान करने के लिए बेचा जा रहा है। टर्की क्योंकि देखिए इंडिया अपने आप को प्रोजेक्ट कर रहा है एक बड़ी नेवी के तौर पे, और ये ममालिक क्योंकि स्टेट ऑफ हार्मर्स और इन जगहों में इनको काफ़ी ज़्यादा अपने रिसोर्सेज लगाने पड़ते हैं। इंडिया की पॉलिसीज एडहॉकिज्म के ऊपर नहीं चलती, वो कंसिस्टेंटली काम करते हैं। अब सूरत हाल डेफिनेटली इंतहाई पाकिस्तान फॉर सेल, ये हर पाकिस्तानी के लिए गाली की तरह है। तो आखिर यही तो वजूहात हैं कि जिनकी बुनियाद पे हम बनाना रिपब्लिक कहलाते हैं। मालिक हैं इंडिया जो है, जब अमारातियों के साथ एक्सरसाइजेस कर रहा होता है तो अरब ममालिक के साथ अक्सर ममालिक इसलिए एक्सरसाइजेस भी करते हैं बिकॉज ये फ्री एक्सरसाइजेस करवा देते हैं। कि पाकिस्तान में 27 जो यूट्यूब चैनल्स हैं उसको बैन कर दिया गया। आरजू काज़मी का जो ऑफिशियल चैनल है वो बैन हुआ है पाकिस्तान में। और इंडिया ने हमेशा, मैंने आपको बताया था कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं उन्होंने बड़े स्मार्टली, स्विफ्टली, केयरफुली यूएई, सऊदी अरब और बहुत सारे और अरब ममालिक के साथ बड़े करीब ताल्लुकात बनाए। जय हिंद दोस्तों, सावी राव 29 चैनल में आपका स्वागत है। तो यूएई के मेजर जनरल हुमैद मोहम्मद का भारत के दौरा देख पाकिस्तान जलकर राख हो गया है कि यूएई और भारत के रिश्ते अच्छे होते जा रहे हैं और पाकिस्तान को वो मुंह भी नहीं लगा रहे। और मोदी जी ने अरब वर्ल्ड से अपने अच्छे रिश्ते किए हैं। अब हर देश भारत की तरफ दौड़ा चला आता है, हर किसी को भारत की ज़रूरत है। तो भारत की नेवी, भारत की आर्मी मजबूत है, इसलिए हर कोई देश भारत के साथ एक्सरसाइज करना चाहता है, उनसे ट्रेनिंग लेना चाहता है। और भारत ने पहले सऊदी अरेबिया की नेवी को भी ट्रेनिंग दी थी सऊदी अरेबिया के कहने पे। तो अब यूएई की नेवी के साथ भी भारत एक्सरसाइज करेगा, जिससे उनकी मजबूती होगी इंडियन ओशियन में। तो यूएई के नेवी के मेजर जनरल भारत का दौरे पे आए हैं, जिसे देख पाकिस्तान जलकर राख हो गया। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। धन्यवाद। कि इस चीज़ का हमें अंदाज़ा है कि इंडिया और यूएई जो है वो बहुत करीबी पार्टनर्स हैं इस वक्त। और आपने देखा होगा कि यूएई जो है वो इंडिया के साथ मिलकर बहुत सारी नेवल एक्सरसाइजेस भी करते हैं। इंडिया ने हमेशा, मैंने आपको बताया था कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं उन्होंने बड़े स्मार्टली, स्विफ्टली, केयरफुली, स्विफ्टली और केयरफुली उन्होंने यूएई, सऊदी अरब और बहुत सारे और अरब ममालिक के साथ बड़े करीब ताल्लुकात बनाए। ये जो जनरल हुमैद मोहम्मद अब्दुल्ला जो हैं, ये नेवी के उनके हेड हैं और ये 2-3 दिन के दौरे पे यहाँ पे मौजूद हैं इंडिया के अंदर। और कहा यह जा रहा है कि ये एक बड़ा इम्पॉर्टेंट विजिट है इस सेंस में कि both have shared interest in Indian Ocean region. Remember, Indian Ocean region. अब Indian Ocean region के अंदर इनके क्या shared interest हैं? That is a question. और ये एक सवाल है जिसको हम अनर्थ कर सकते हैं। दूसरा जारी बात है, मुझे जो ज़ाती तौर पे लगता है इंडिया कोशिश करेगा कि इनकी लीडरशिप को कन्विंस करें कि वो आएँ और मिडल ईस्ट के अंदर जो एक प्रेजेंस है इंडिया की वो बढ़े, पहली बात, और यूएई के अंदर वो प्रेजेंस बढ़े। दूसरी बात ये है कि वो ये चाहते हैं इंडियंस कि किसी तरीके से वो इंडिया को, यूएई को ऑन बोर्ड लें और उनके लोगों को ट्रेन करें इंडिया के अंदर। दे मस्ट बी डूइंग फ्यू ऑफ द अमारातीज बट दे वांट टू डू मोर। इस सिलसिले में उनके सऊदी अरब के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं और सऊदीज़ जो, जैसे आप कहते हैं ना कि जो यंग कैडेट्स हैं, भले वो नेवी से हों या और फोर्सेस से हों, लार्जली नेवी से हों, क्योंकि देखिए इंडिया अपने आप को प्रोजेक्ट कर रहा है एक बड़ी नेवी के तौर पे। और ये ममालिक क्योंकि स्टेट ऑफ हार्मर्स और इन जगहों में इनको काफ़ी ज़्यादा अपने रिसोर्सेज लगाने पड़ते हैं।
तो इनके लिए इस चीज़ की बड़ी वैल्यू वर्थ है। और इंडिया का क्योंकि जो इंडियन नेवी के जो ऑपरेशन है वो स्ट्रेट ऑफ हार्मस, गल्फ ऑफ ईडन, हॉर्न ऑफ अफ्रीका, ये सारे एरिया के अंदर वो मौजूद होते हैं। तो मेरा ख्याल है कि यूएई समझता है कि हमें अपनी कमर्शियल नीड्स के लिए, क्योंकि बहुत सारी ट्रैफिक जो स्ट्रेट ऑफ हार्मस से गुजर निकलती है, जब वो अरेबियन सी में या इंडियन ओशन की तरफ जाती है, तो दे नीड पार्टनर्स, दे वांट कि इंडिया भी उनका ऐसा ही पार्टनर हो। सो इस वजह से ये काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ को हमें थोड़ा सा देखना चाहिए और स्टडी करना चाहिए। दूसरा, सेकेंडली मैं आपको ये भी थोड़ा बताता चलूँ कि इंडिया ये भी समझता है और यूएई ये भी समझता है कि जितनी ज़्यादा इंडिया यूएई की ट्रेड है, जो कि तकरीबन $100 अरब के करीब हुई है, तो दैट इज़ समथिंग इम्पॉर्टेंट। ये $100 अरब पे जो ट्रेड लेके जाना चाहते हैं, उनको इस चीज़ का अंदाज़ा है कि अगर हम ये ट्रेड $100 अरब पे लेके चलेंगे तो शायद हमें इसमें थोड़ी सी वो सपोर्ट मिलेगी। सो इंडियंस क्या कर रहे हैं कि इंडियन सारे के सारे अपने बिजनेस उठा रहे हैं और जाके वो अबू धाबी और इन इलाकों में, दुबई और इधर जाके वो अपनी पूरी की पूरी फैक्ट्रियाँ उठा के वहाँ लेके जा रहे हैं, बिकॉज उनको पता है लोग वहाँ से आएंगे, वो उनको हम वेयर हाउसेस दिखाएंगे, वो जो वेयर हाउसेस हैं उन वेयर हाउसेस के अंदर पूरी की पूरी इंडिया की फैक्ट्रियां मौजूद हों, ठीक है, जिस तरह चाइनीज़ वहाँ पे बहुत बड़ी तादाद में मौजूद हैं। सो मुझे लगता है कि इंडिया ने पहले तो उनको कमर्शियल इंटरेस्ट बताया के साथ कन्विंस किया है, इंगेज किया है, देन सारी बात है उन्होंने उनके साथ स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट जो है वो दैट इन टर्म्स ऑफ मिलिट्री, नेवल कैपेबिलिटीज़ और इन सारी चीज़ों में। अगर आपको याद हो कि फ्रांस, इंडिया, यूएई इंडियन ओशन के अंदर नेवल एक्सरसाइजेस कर चुके हुए हैं, तो वो बेसिकली इंडिया ने उनको कन्विंस किया हुआ है कि आप कितने इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं। और आपको ये भी अंदाज़ा होगा कि I2U2 जिसमें इंडिया, इजराइल, यूएई एंड द यूनाइटेड स्टेट्स, ये भी 4 ममालिक हैं और ये दोबारा एक्शन में आने वाले हैं, बिकॉज अभी इजराइल वाली जंग जो है वो बंद हो रही है, तो सिचुएशन जो है वो नॉर्मलाइज हो जाएगी। मेरी एक असेसमेंट है, आई मे बी रॉन्ग ऑन दिस। सो दैट इज़ वन थिंग। दूसरी तरफ अगर हम ये देखें कि ये जो चीज़ है कि इनकी लीडरशिप का यहाँ पे आना गिव्स अ मैसेज। मालिक हैं इंडिया जो है, जब अमारातियों के साथ एक्सरसाइजेस कर रहा होता है तो अरब ममालिक के साथ अक्सर ममालिक इसलिए एक्सरसाइजेस भी करते हैं बिकॉज ये फ्री एक्सरसाइजेस करवा देते हैं। इनके पास खुला तेल होता है, इनको इस चीज़ की परवाह कोई नहीं होती कि कितना खर्चा आ रहा होता है और क्या चीज़ हो रही होती है। सो दैट इज़ वन थिंग।